देखिए, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का जो नागरिक विषय पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाएंगे। और जो हमारा चैप्टर था वो था सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी में हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बेल्जियम है उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है बुक में आपका उसे हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जो बेल्जियम है वो यूरोप का एक देश है जो कि यूरोप का उत्तर पश्चिम इलाका में वो देश बसा है। और ये जो स्वतंत्र हुआ ये 1830 में नीदरलैंड से अलग होकर ये आपका स्वतंत्र हुआ है। अब हम बात करें इसकी चौहदी की। चौहदी मैंने इसके चारों ओर कौन कौन से देश हैं। अगर हम देखें, आप देखिएगा तो मैप आपको दिख रहा है, इसके उत्तर में जो है यानी कि ऊपर साइड में यहाँ पे नीदरलैंड है, और दक्षिण में यानी कि नीचे साइड में जो है वहाँ पे लक्समबर्ग है, और फ्रांस भी है। फ्रांस का सीमा पश्चिम इलाका को भी छूता है आपका बेल्जियम का। और अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब साइड में आपको देखिए, साइड में इधर जर्मनी है। ठीक है, तो चौहदी आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करें जो बेल्जियम है उसकी राजधानी आपका ब्रुसेल्स में है। और साथ में जो ब्रुसेल्स है वो आपका जो यूरोपीय संघ है, यूरोप महादेश है उसके अंदर जो कंट्री है उनका एक संघ है जिसे हम यूरोपीय संघ कहते हैं, उनका भी मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। अब देखेंगे जो बेल्जियम है उसकी मुद्रा यूरो है, और उसकी आबादी की हम बात करें तो वो हरियाणा की आबादी की आधी है, मतलब 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा होता है। हरियाणा की जो आबादी लगभग 2 करोड़ की है। और फिर हम बात करें, जो बेल्जियम है वो नाटो का भी वो सदस्य है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एक सैन्य संगठन है, 1949 में ये इस्टाब्लिश हुआ था। और इसे जो नाटो है उसे वाशिंगटन ट्रेटी भी बोला जाता है, इसका भी वो सदस्य देश है। फिर आगे हम अगर बात करें बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है तो वहाँ पे हमारा लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, परंतु अगर हम देखें तो वो राजतंत्र भी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है ना वो राजा होता है। जैसे हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, वहाँ पे राष्ट्रपति पद पे राजा ही होता है, उनका चुनाव नहीं होता है, वो वंशानुगत होता है। रही बात जो प्रधानमंत्री होता है या जो सांसद है उनका वो चुनाव होता है। तो इस आधार पर वो वहाँ पे लोकतंत्र भी और राजतंत्र भी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहाँ की जातीय बनावट की। तो जातीय बनावट की हम बात करें तो वहाँ पे डच भाषी भी लोग हैं, फ्रेंच भाषी भी लोग हैं, और जर्मन भाषी भी। और वहाँ का हम देखें तो जो राष्ट्रीय भाषा है ना, ये तीनों भाषा को वहाँ पे मान्यता दिया गया है। हम बात करें जो बेल्जियम का जो क्षेत्र है उसे मेनली 3 रीजन में बांटा गया है उसको। आप ऊपर साइड अगर आप देखेंगे तो वो आपका जो एरिया है वो फ्लैमिश एरिया है, यानी कि वहाँ पे 59% डच भाषी लोग रहते हैं। और आप नीचे देखेंगे तो वे वेलेनिया का क्षेत्र है, यहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग रहते हैं जो 40% हैं। और आप देखेंगे उत्तर पूर्व के इलाका छोटा सा जो है वहाँ पे आपका जर्मन भाषी लोग रहते हैं जो 1% है। और जो बीच वाला रीजन छोटा सा आपको दिख रहा है वो आपका ब्रुसेल्स क्षेत्र है, ब्रुसेल्स का क्षेत्र है, वो राजधानी क्षेत्र है। वहाँ पे अगर हम बात करें तो सिर्फ उसी जगह की, तो वहाँ पे फ्रेंच भाषी 80% है, यानी कि फ्रेंच वहाँ पे बहुसंख्यक हैं, और अल्पसंख्यक वहाँ पे डच भाषी लोग हैं, 20% ही वहाँ पे डच भाषी हैं आपका ब्रुसेल्स क्षेत्र में। आप पूरे अगर बेल्जियम की बात करें तो जो बहुसंख्यक है वो आपके डच भाषी हो जाते हैं और अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको अगर प्रश्न पूछता है कि बेल्जियम की जातीय बनावट की व्याख्या करें तो आप इस तरह से आप मैप बनाएंगे। मैप में आप दर्शाएंगे कि 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी, पूरे ऑल ओवर बेल्जियम की बात कर रहा हूँ, और 1% आपका जो है जर्मन भाषी। और सिर्फ अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें तो 80% वहाँ पे होते हैं आपका फ्रेंच भाषी, और 20% मात्र जो होता है वो आपका डच भाषी है वहाँ पे। देखिए वैसे यहाँ पे जो डच भाषी है वे संख्या में तो ज़्यादा थे, परंतु वे समृद्ध नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे, ताकतवर नहीं थे। और फ्रेंच भाषी जो संख्या में कम थे परंतु वहाँ पे वो शक्तिशाली थे, समृद्ध थे। तो इस कारण से क्या होता था कि हम वहाँ पे जो बेल्जियम है वहाँ पे 1950 से 60 के बीच का जो समय था, उस समय काफ़ी वहाँ पे तनावपूर्ण स्थिति था वहाँ पे। तो हम स्वाभाविक है, कहीं भी अगर समुदायों के बीच आपसी तनाव होगा तो वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है वो डगमगाएगी, देश विभाजन की स्थिति में पहुँच जाता है। तो इसलिए वहाँ पे बेल्जियम में 1970 से 1993 के बीच में 4 संशोधन वहाँ पे किए गए। और वो संशोधन ऐसा हुआ कि वहाँ की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सत्ता की साझेदारी की गई वो आज दुनिया के सामने एक उदाहरण होता है। तो ठीक है, तो हम अगले वीडियो में हम जानेंगे कि बेल्जियम में सत्ता के साझेदारी के की जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है। तो इस वीडियो में हम बेल्जियम से रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुआ हमारा, और बेल्जियम की जो जातीय बनावट ये हम क्लियर किए इसे। ठीक है, अगर आपको वीडियो सही लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।